तक समझ ले कि हमने ठहराव किया कि हमने एक बूंद भी पानी उनको देने का बोला है क्या? हमारे तरफ से दोनों चीज तुमको देना। 23 में हुआ जब हम तो 22 में रिटायर हो गए थे, तो ये 23 का है। यहाँ पर तमामी लोगों को ये बात बता दूं, यानी ये बात ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बता कि तलवाड़ा डैम का पानी सिर्फ और सिर्फ मालेगांव वालों को तलवाड़ा डैम का पानी मिला होता, चाहे 2 दिन आड़े मिलता है, 3 दिन आड़े मिलता, तो 4 महीने से ज्यादा चला नहीं होता। अगर 4 दिन आड़े से ही मिले तो 4 ही महीना चलने वाला पानी है। शेख रशीद साहब की हिम्मत अमली थी, उनकी सोच थी, उनकी वसी सोच थी, जिन्होंने गिरना डैम का पानी मालेगांव को लाया है और मालेगांव के लोगों को आज गिरना डैम का पानी मिल रहा है। इसलिए हमको 1 दिन आड़े से अभी जब अंदेशा लगा कि भाई बारिश कम होने वाली दिख रही है, तो उसको 2 दिन आड़े किया गया, 3 दिन आड़े किया गया है। और अल्लाह करे बारिश कल से अगर हो जाती है तो फौरन आने लगेगा, और नहीं तो हो सकता तुम तलवाड़ा डैम की तो बात छोड़ दो, अगर बारिश नहीं हुई खुदा ना खास्ता तो हमको तो 1 महीने में भी पानी नहीं मिलेगा। 2 डैम रखते हुए भी हमको 1 महीने में पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी नहीं रहेगा हमारे डैम में तो मिलेगा कहाँ से पानी? तो ये सब झूठी बात है। तो आप सवाल जवाब 5% भी अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, बहुत जवाबदारी से आप लोगों को मीडिया के बीच में बोल रहा हूँ। 2007 में जब मैं चुन के आया तो उस टाइम आसिफ भाई मेयर की मेयरशिप ख़त्म हो गई थी और नजमुद्दीन खजूरवाले साहब मेयर बने थे। उसके बाद से ये 5% चालू हुई, लेकिन उसके पहले से ठहराव हो चुका था। यानी मैं समझता हूँ 2008 ये पहला साल था ये 5% बढ़ने का। 5% बढ़ने की जो बात है उसमें ये आती सड़ती थी, वो जो 168 करोड़ रुपए की स्कीम आई थी मालेगांव महानगर पालिका में, पाइप वाटर सप्लाई की स्कीम आई थी 168 करोड़ रुपए की। तो वो जब मालेगांव शहर को दी गई तो क्या लेना नहीं चाहिए था? आसिफ भाई ने ले लिए कि भाई हमारी जो झुपड़पट्टी है उसमें पानी नहीं जा पाता, माँ बहन परेशान होती है, लोग हंडा लेके मोर्चा लेके आते हैं, तो ये 168 करोड़ की पाइपलाइन अगर बीत जाती है तो अच्छा है। उन्होंने वो स्कीम ले ली, एक्सेप्ट कर लिए। उसको कोई भी स्कीम आती तो महासभा में एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा भी अगर मिलाने की बात आई तो इसलिए कॉर्पोरेशन का इंटरफेयर जरूरी रहता। अब वो आया तो उसमें ये हुआ कि भाई ले लो 168 करोड़ रुपया। लेने के बाद अब उसमें ऐसे आटी सड़ती थी उसमें कि भाई ये ज़मीन जो है, ये जो पानी है, ये आप जल्दी से जल्दी इसको हर तरफ पहुंचा दो, और उससे जो आवक होगी, तो जैसे पानी खरीदते हैं 100 रुपये का, उसमें मेंटेनेंस खर्चा आता है 1 साल में, अगर 100 रुपये 200 हो गया तो 200 पानी पट्टी भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं ना नफ़ा ना टोटा। तो उसमें ऐसी आटी धरती थी कि आज तुम्हारा पानी का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो तुम जिस दिन ये पाइपलाइन दे रहे डाल दो, सब तरफ पहुंचा दो और नल दो उनके पास, ना नफ़ा ना टोटा हो जाएगा। उस दिन से 5% बंद हो जाएगा। ना नफ़ा ना टोटा जब तक नहीं होगा 5% बढ़ता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक के ना नफ़ा ना टोटा पे ये बात आई नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गई है। लेकिन 5% जो बढ़ रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारे ऊपर उंगली उठाने से बेहतर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसा अपने फारूक शाह साहब को देखे कि केरपट्टी उनकी बड़ी तो वो 35 पे बैठ गए, ये भी जाके बाजू में बैठ के उंगली कटाए, लेकिन इन्होंने कुछ मंजूर नहीं करवाए। अगर ये भी बाखुदा वहाँ बोल देते कि हमारा भी 5% बंद कर दो साहब, तो वो बंद हो जाता था। और नहीं, अगर इन्होंने लेटर वेटर नहीं दिया था तो उस दिन अधिवेशन का आखिरी दिन नहीं था, ये दूसरे दिन भी बैठ सकते थे इसके लिए कि भाई मंत्रालय की 35 पे मैं भी अब अकेला बैनर लेके बैठ जाऊँ मालेगांव के लिए 5% जो पानी पट्टी है ये बंद कर दो, तो इंशाल्लाह ये बंद हो जाती थी। और नहीं तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी मालेगांव के आम लोगों ने, मैं एक बात अभी आप लोगों को बताता हूँ, मालेगांव के आम लोगों ने, आसिफ भाई उसमें आसिफ भाई भी शामिल थे, उन्होंने एक लेटर दिया कि 5% बंद होना चाहिए। कमिश्नर ने वो लेटर को ऊपर भेजा है कि भाई ये 5% बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के गरीब लोग हैं। तो अभी तक के पानी पट्टी बनी नहीं है, वो ये इंतज़ार में कॉर्पोरेशन वाले के उधर से गवर्नमेंट से कुछ आ जाए या लगाने का कि नहीं लगाने का, तो हम पानी पट्टी बनाएंगे। इसके लिए केरपट्टी तो निकाल दिए उन्होंने, हमारे बोलने के हिसाब से केरपट्टी निकाल दिए पुरानी रेट से, लेकिन पानी पट्टी अभी तक नहीं निकली है। वो इंतज़ार में कि शायद गवर्नमेंट इसको कम कर देगी।
तो अगर इसको थोड़ा ही ढकेलने की बात थी, अगर मुफ्ती साहब पैतरी पे बैनर लेके बैठ जाते तो ये पानी पट्टी 5% कोई बढ़ाया, कैसे बढ़ाया ये छोड़ दो, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ही बढ़ा दिया, मालेगांव बेच डाला और बढ़ा दिया। मालेगांव के फ़ायदे के लिए ही वो स्कीम आई थी, वो स्कीम जो UID SMT स्कीम थी वो मालेगांव के फ़ायदे के लिए थी। आसिफ भाई ने 168 करोड़ रुपया अगर लाए थे तो ये कोई मामूली रकम नहीं थी। मैं बहुत जवाबदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, उस टाइम की कांग्रेस हो, आज की राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, BJP हो, या आज़ाद चुन के आने हो वाले हो, या मुस्लिम लीग हो, या समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, जितने भी नगर सेवक चुन के गए, खलील भाई, जितने भी नगर सेवक आज तक चुन के गए तो वो एक लेटर महासभा में दिए नहीं। बहुत बोलते ना कि इसका मेयर था, उसका मेयर था, उसने नहीं कम करा, इसने नहीं कम करा। ठीक है, मेयर ने नहीं कम करा, क्योंकि मेयर भी कम करता तो एक यादी देना पड़ती कि महासभा में विषय लो। मुझे बता देना किसी भी नगर सेवक ने उस टाइम से आज तक, 2008 से आज तक के बता देना किसी भी नगर सेवक ने कि मैंने महासभा में लाने के लिए लेटर दिया, लेकिन महापुर ने वो रखा नहीं। एक भी मेंबर ने वो लेटर दिया नहीं। एजाज भाई बैठे, सीनियर नगर सेवक, शकील भाई बैठे हैं, मैं खुद भी बैठा हूँ, हमने तो कोई लेटर दिया नहीं कि 5% बंद करो और महासभा में विषय लो। अगर किसी ने दिया है तो उसने बता देना। महापुर का ही नाम लेते कि शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद। मुझे एक बात बताना, जैसे जनता दल के, कल के जनता दल आज समाजवादी के लोग ये बोलते कि हम बदउनवानी के लिए और दादागिरी के लिए हम इधर गए उधर गए। अभी तुम किधर गए और तुम्हारे उधर जाने इधर जाने से क्या हो गया? शेख रशीद खानवादे भी इल्ज़ाम लगाते, खाली इल्ज़ाम लगाते। आज तक ना तो शेख रशीद खानवादे को एक नोटिस मिली कि भाई ये काम में तुमने बदउनवानी की, और नहीं तो जितना काम शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब लाए वो बता देना इन्होंने भी। और इनके भी आमदार थे, 35 साल इनके भी वालिद मोहतरम आमदार थे, उन्होंने क्या लाए वो बता देना। एक चीज़ का मुकाबला नहीं, एक चीज़ वो बोलते स्कूल लेके आ गए। आसिफ भाई ने बताया स्कूल तो कमाई का आधार है। शेख रशीद साहब ने स्कूल अपने नाम पे नहीं लाए। और नहीं तो देख लो आज जो रॉयल कॉलेज चल रही है वो उनके जो भी वो टेरेस्टो है उनको साथ में ले जाने वाले, ऐसा बहुत सी कॉलेजों को साथ में ले जाके परमिशन दिलाने वाले शेख रशीद साहब थे। हाजी शब्बीर साहब की बात बता दूं, निहाल साहब MLA रहते हुए यहाँ पे हज कमेटी लाने वाले शब्बीर सेठ थे, लेकिन शब्बीर सेठ ने उसकी मंजूरी नहीं ला पाए थे। शेख रशीद साहब जब आमदार बने तो हज कमेटी की मंजूरी लाने का काम शेख रशीद साहब ने किया है, 35 साल के MLA ने नहीं किया था। एक एक बात बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि बहुत इल्ज़ाम लगाते हो। एक गुना तो शेख रशीद खानवादे का बताना। असलम भाई, ये जो कोटा है पानी का, हाँ, लेकिन उससे कई ज़्यादा कनेक्शन 2 नंबर के हैं। क्या वो 2 नंबर के कनेक्शन को 1 नंबर में ला के भी कोटा पूरा किया जा सकता है? नहीं, ये 5% के वास्ते तुम बोल रहे कोटा पूरा करने का ना टोटल ना नफा के तहत जो एग्रीमेंट है। नहीं, देखो अभी कारपोरेशन ने हमारी बॉडी ख़त्म होने के बाद एक ये किया है कि जिसका भी बोगस ना लेना उसको 9,000 की पानी पट्टी दे रहे, यानी 1 नंबर हो जा रही हो। 9,000 रुपये की एक पानी पट्टी दे रहे बोगस नल वाले। मालूम पड़ रहा है कि भाई फला का नल बोगस है, उसको पानी पट्टी 9,000 रुपये की दे रहे, यानी वो जो भी एस्टीमेट वगैरह का खर्चा आता है उसका सब मिला के 9,000 रुपये दे रहे, तो वो 1 नंबर में हो गया। लेकिन ना नफ़ा न टोटा के चक्कर में आप मत पड़ो। मालेगांव वालों, मीडिया वालों के माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम से बोलना चाहता हूँ, हम ये कोशिश करें कि इसके ताल्लुक से अगर अभी जो गवर्नमेंट का मिजाज बना है, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट का ये मिजाज नहीं था, इसलिए ये काम पीछे नहीं हो सका था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वहाँ पे ये मिजाज है कि कोई भी वो बहुत गिनती की सरकार है, बहुत गिने चुने आमदार है उनके पास, तो वो सोचते सरकार गिर ना जाए, ये डर के वो काम कर देते। तो आज मौका है, चाहे दादा भूसे साहब हो या मुफ्ती साहब हो, अगर जाके पैतरी पे बैठ जाएंगे तो 1 सेकंड में ये 5% बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन ये पैतरी पे जाके बैठेंगे जब, और कब? जब शिंदे साहब आने वाले रहेंगे जब। हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा जाके मंत्रालय की पैतरी पे बैठे और मेरे नाम से रो रहे, तो वैसा नहीं। जब मालूम पड़ जाए शिंदे साहब 10 बजे आने वाले तो 9:45 बजे जाके बैठ जाना इन्होंने।
हाँ, नहीं तो मेरे नाम से रोना रोएंगे कि इसने भेजा बम्बई मंत्रालय की पैतरी बैठने के वास्ते। तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। शिंदे साहब आने वाले रहेंगे, वो पूछेंगे क्यों बैठे मुफ्ती साहब, तो बोलेंगे भाई 5% लेटर भी दे दो उसके पहले एक आधी मंत्रालय में, ताकि वो बताने को अच्छा रहेगा। मैं लेटर दिया वो कर नहीं दे तो कुछ काम होगा, वो वहीं से फ़ोन करके बोलेगा कर दो, 5% ख़त्म हो जाएगा। मैं हंसी और मजाक वाली बात नहीं बता रहा हूँ, हंसी मजाक की बात नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो मुफ्ती साहब ने 10 लोगों को हमको ही लेके चलना, इंशाल्लाह अभी वो माफ़ हो जाएंगे। आज टाइम वक्त तो ऐसा है कि सरकार ऐसे ऐसे हो रही, तो सभी डर रहे, क्योंकि मालूम है शिंदे साहब को कि मुफ्ती साहब अपने आदमी है, काम होना ही होना है, काम होना ही होना है। तो आज बस मुझे आप लोगों से इतना ही बताना था। आप लोग हमारे थोड़े